मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोचनागणि मंगलम कुंकुंदाभ्यो वेदनमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् अन्नमः समय साराय स्वानुभूति चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वांतरक्षणे। पढ़ो एसएमएस पढ़ो। इंद्रियों के विषय में आत्मा का सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में ही है, ऐसा जानकर सर्व विषयों में से सुख बुद्धि दूर हो और असंगी आत्म स्वरूप की रुचि हो, तभी वास्तविक ब्रह्मचर्य जीवन होता है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा कितनी सुंदर है। सबसे पहली शर्त क्या है? इंद्रियों के विषयों में 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि नहीं होना चाहिए। ये अनादिकाल से द्रव्यलिंगी बन गया, सब छोड़ दिया उसने और सुख बुद्धि नहीं गई। 5 इंद्रिय के विषय को छोड़ना अलग बात है और उसकी वासना को छोड़ना अलग बात है। वो वासना जो है वो अंतरंग परिणाम है और अंतरंग परिणाम गया नहीं, बाहर के पदार्थों का त्याग कर दिया, तो वो सुख बुद्धि तो वहीं पड़ी रही। और ये जो है ब्रह्म स्वभावी आत्मा में चरण करना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। अभी ब्रह्म स्वभावी आत्मा का तो डिसीजन है ही नहीं, तो सिर्फ एक इंद्रिय के विषय को थोड़ा सा रोकने को जिनवाणी उसको कषाय की मंदता कहती है और ये धर्म समझता है। वो होती है, उसमें कोई वो नहीं है। 5 इंद्रिय में जाती है सुख बुद्धि, ऐसी कोई अलौकिक बात है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा ही नहीं माने हुए तो बाहर के पदार्थ आजकल तो उसको नाम की वो है ना प्रतिष्ठा। गुरुदेव हुए बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे ब्रह्मचर्य नहीं लगाया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो यहाँ है कुछ भी नहीं, वो बाल ब्रह्मचारी। अब क्या किसको कहते हैं बाल ब्रह्मचारी मालूम भी है? हाँ, पहली बात तो 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, ऐसा अनंत बार जिनवाणी से सुना पर समझ में नहीं आई इसको बात, क्योंकि इसकी पकड़ जो है 5 इंद्रिय के विषय को इकट्ठा करने में ही है और वो समझ ही नहीं पा रहा कि पुद्गल है, जीव नहीं है ये। और जीव का सुख जीव में होता है, सुख आत्मा का स्वभाव है, वो 5 इंद्रिय के विषय से नहीं आता है। वो एक ही बात है और अलौकिक बात है। देखो अपने 208 का था होगी पूरी। असंगी मतलब आत्मा के साथ कोई का संग है ही नहीं। हाँ, आत्मा जो है असंग स्वभावी है। असंग आत्मा असंग माने वो बिना किसी के संग से शोभता है और उसको किसी का साथ का संग लगाना उसमें तो कलंकित होता है। आत्मा असंग स्वभावी है। सत्संग, कुसंग और असंग, क्या बात थी? 3 बात समझ आई? इतनी बात समझ में आई। अब सत्संग उसको कहते हैं जिसमें असंग सिखाया जाता हो, जिसमें वो ऐसा करो और ऐसा करो, ये छोड़ो, वो सत्संग है ही नहीं। उसमें तो दूसरे को जोड़ दिया उसने, तो फिर कुसंग हो गया वो। सत्संग की परिभाषा भी हमने पुरुषार्थ ने समझ दिया। सत्संग की परिभाषा क्या समझ में आई नीलेश जी? जिसमें असंगपना सिखाया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। जिसमें उसको उपदेश दिया जाए, आप प्रतिदिन स्वाध्याय जाओ, वो व्यवहार से कहते हैं। आप प्रतिदिन देव पूजा करो, आप अच्छे लोगों की संगति करो, आप व्यापार धंधे में ईमानदार रखो, अभक्ष मत खाओ, ऐसी सोसाइटी में बैठो, उसका नाम सत्संग है। वो बात लौकिक है, यहाँ पारलौकिक बातें चलती सब आध्यात्मिक, कि जिस संग के अंदर इस आत्मा को असंग रहना सिखाया जाता हो उसका नाम सत्संग है। और वो है दिगंबर मुनिराज, सब ज्ञानी धर्मात्मा। वो इसको सिखाएंगे कि आत्मा संग से कलंकित होता है, शोभता नहीं है। आत्मा तो उसमें शोभता है जिसमें सिद्ध भगवान रहते हैं। सिद्ध भगवान के साथ क्या क्या संग है? गजब हो गया। कोई संग नहीं, सब गोलमाल बात है। आप जो जानते हो खोलो।
और शरीर ही है तो शरीर पे दृष्टि गई। अरे आत्मा राग से भी नहीं शोभता है, सिद्ध भगवान के राग नहीं है, जाते ही नहीं राग पे, बुद्धि नहीं जाती उसकी। जरा बुद्धि को वापरना चाहिए भाई। सिद्ध भगवान के पास शरीर नहीं है तो बहुत स्थूल बात है। अरे राग का भाव हो गया है, अरहंत भगवान के शरीर रह गया तो थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। सिद्ध भगवान के शरीर भी नहीं है, अब राग भी नहीं है, इसको पकड़ना बहुत ताकत है। यानी कहना आचार्य को ये है कि आत्मा राग के संग भी नहीं शोभता है, तो बाहर के पदार्थों की तो क्या बात करें, चिंता में डूब जाएगा उसका। आत्मा असंग स्वभावी है, असंग स्वभावी है तो इसको हर समय सत्संग नहीं ढूंढना चाहिए, असंग ढूंढना चाहिए, असंग होने का अभ्यास करना चाहिए। पढ़ो जरा, एक एक शब्द पढ़ो, देखो पढ़ा तो भी प्रश्न हुआ ना। अब ये सब ध्यान से पढ़ता नहीं तो प्रश्न भी नहीं होते। अब ये एक ही लाइन है, अब आज तक सफल नहीं हुआ इसमें। पहली लाइन कौन सी? तो ये चलेगी सुबुद्धि, सोचता भी नहीं कभी कि 5 इंद्रिय के विषय में मेरा मन झपट्टे मार रहा है, उसमें सुख रखती नहीं है, ऐसा जिनवाणी कह रही है और मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मेरा मन 5 इंद्रिय के विषय में लपक रहा, झपट्टे मार रहा है, ये सब जिनवाणी से उल्टे काम कर रहा है और इसके फल में 4 गति दुख पाएगा बहुत। अब ये पढ़ के दूसरे को सुनाता है और या फिर पढ़ के आगे बढ़ता है, ये जिनवाणी सुनने के तरीके ही नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं, ये बात नास्ति से, अस्थि में क्या है देखो लिखा तो नहीं जिनवाणी से अस्थि नास्ति से चलती है। 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है। हम ही पूछेंगे साहब सुख का है तो बताओ कि सुख आत्मा में है, आत्मा सुख का भंडार है, आत्मा में सुख पाया जाता है। ये कान से अगर कान हो तो इस जन्म में सुन लो, बाकी पूरी दुनिया के अंदर तो भगवान से भी 5 इंद्रिय के विषय मांगे जाते हैं कि मेरे पास विषय नहीं है भोगने के लिए, मैं खाने पीना रोटी कपड़ा मकान नहीं है, इसलिए आप आशीर्वाद दो तो बहुत हो जाए। पर हम कह रहे हैं कि इसमें दुखी होएगा, इसमें आत्मा शोभते ही नहीं है। अब कितनी अजब अजब की बात है। देवता के पास जाके मांगता क्या है, बोलो से क्या मांगता है? हाँ, वो कह रहे हैं कि इसमें सुखी नहीं है। ये तो देव ही ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि 5 इंद्रिय के विषय क्या करेगा लेंगे, तेरे को दिखता नहीं कि हम छोड़ चुके हैं। एक एक रहस्य बहुत, एक एक शब्द के ऊपर चले ना, एक एक घंटा चलता है इसमें। ये तो सब घबरा जाते हैं, समय साथ चला जल्दी जल्दी पूरा करो, इसलिए छोड़ देते, नहीं तो एक में पूरा निहाल हो जाए। नाती से द्रव्यलिंगी बन गया, नहीं समझा ना भाई। 5 इंद्रिय के विषय तो उन्होंने छोड़ दिए, किसने? द्रव्यलिंगी मिल रहा वासना। अगर कोई यहाँ से उन्होंने छोड़ा है ना, उसके फल में वो स्वर्ग में जाते हैं। वो स्वर्ग में जाए और यहाँ से कोई जीव को अवधि ज्ञान हो तो उस अवधि ज्ञान से पता लग के बता दे वो कि भैया साहब आप गए जन्म में महाव्रतधारी थे, अब आपकी क्या पोजीशन है, कि वो कितनी रानियाँ रहती मिलती है? 32 तो पंच महाव्रत आपने ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण किया था ना, और अब आप क्या कर रहे हो? आत्मा तो वही है। तो एक ब्रह्मचर्य लिया कि 32 रानियां ग्रहण करेगी, क्या करा? अरे कुछ इसने त्याग करा है कि कुछ मांगा है? नहीं समझता है, हर जगह रिटर्न गिफ्ट चाहिए उसको, बच्चे की तरह। बता पूरी बात है भी, देखो अच्छा है, जितना सोचो अच्छी, बहुत बढ़िया। सोचना और प्रश्न करना ये दिमाग की यानी ज्ञान की खिलावट का चिन्ह है, घबराना नहीं चाहिए इसमें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं सब प्रश्न करूंगा तो ये क्या समझेंगे, सब क्या समझेंगे? जिनवाणी कह रही मोर क्या नाली का, ये समझ में आ रही क्या उसको? इसको सुनना कह रहे हैं कि 5 इंद्रिय के विषय के लिए झपट्टे मार रहा है, और यहाँ जिनवाणी को कह रहा 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है। आत्मा असंग स्वभावी है और दिन भर संग ढूंढता रहता है। सोशल ग्रुप और किटी पार्टी काहे के लिए ज्वाइन करता है? संग के लिए क्या असंग के लिए? देखो बोलने में कैसा डर लगता है उसको। अब यही नहीं समझ रहा कि कुसंग है। हाँ तो आप मान लो आप में ताकत हो, तो ये सबका विचार चाहिए पहले। इस विचार के बगैर वो अपने आप को नहीं समझ पाएगा। जो जिनवाणी चलती है उसी प्रोसेस में विचार करने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने अकल नहीं लगाना चाहिए उसको। अपने आप को पुद्गल मान रहा है और जीव है,
ऐसा समझने के लिए सब बातें चल रही है। और इस बात का बारंबार गहरा चिंतन करे बगैर अपने आप को चेतन मान नहीं पाएगा। उसमें उद्गल ही मानेगा, जड़ ही मानेगा, वो जड़ में सुख को ढूंढेगा। ये कोई मामूली बात थोड़ी है। द्रव्यलिंग की जो नहीं काम कर पाए वो जिनवाणी कराना चाहती हैं। गुरुदेव का शिष्य हो करके और उसको जो है आत्मा की सुख बुद्धि के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं होती यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बात ऐसी चल रही है, 209 गाथा अपनी हो गई। परद्रव्य छिदे विदे, उसको ले जाए, नष्ट हो जाए, जिस प्रकार हो जाए, तथापि मैं परद्रव्य को नहीं परिग्रहित करूँगा, ऐसा अंतरंग में निर्णय हुआ। क्यों? क्योंकि डिसीजन है, तर्क से बात है। क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं हो सकता और मेरे परद्रव्य का स्वामी भी नहीं। ऐसा अंतरंग में आ जाए उसको, ऐसा नहीं मानता। जिनवाणी सुनने के लिए ना इसको सासूपना छोड़ना पड़ेगा। क्या होता है सासूपना? सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, सबका स्वामी बनना चाहता है। और जिनवाणी कह रही कि पहली शर्त है, मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूँ, परद्रव्य का स्वामी परद्रव्य है, मैं मेरा स्वामी हूँ, उसका स्वामी है। स्व स्वामी संबंध एक द्रव्य में लागू होता है, दूसरे द्रव्य का स्वामी वो है, अपने द्रव्य का मैं हूँ। जगत का प्रत्येक पदार्थ न्यारा है, पुद्गल का स्वामी पुद्गल है, चेतन का स्वामी चेतन है, मैं मेरा और मैं ही मेरा स्वामी हूँ। इतना चिंतन करना पड़ेगा। और इसमें उसका जो कर्ता बुद्धि और इसके ऊपर वार होता है पूरा, तो तिल मिलाता है कि इसमें तो मेरा वो अस्तित्व जा रहा है, इसमें मेरा सब अधिकार ही छीन लिए इन्होंने। आपके अधिकार छीने कि आपके अधिकार आपको सौंपे? क्या करा निकुंज जी, क्या करा? इसने किसी को अंकुश लगाने का प्रयत्न करा। अब देखो जरा, तो उसके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयत्न करा कि खुद ही अंकुश में आ गया? नहीं आई समझ बात? क्या बोला? अब करो रात दिन उसका विचार, फेल नहीं कर, फिर ये फंस गया है। नहीं, बात कुछ समझ में आ रही है यार? थोड़ी बहुत नहीं आ रही? अरे गाय को रस्सी से बांध के ले जा रहा है, तो बोलो गाय बंधेगी, ये बंधा है? तो आराम से चल रही। नहीं आई समझ? जिनवाणी की एंगल ही गजब गजब के। ये कुत्ते को घुमा रहा है कि कुत्ता इसको घुमा रहा है? ये पैसे वाले होते हैं, देखे कि नहीं देखे? ऐसा ये परद्रव्य से उसको नहीं बांधा है, उससे बंध गया है खुद ही। जहाँ किसी के ऊपर अंकुश लगाया गया, खुद ही अंकुश में आ गया है। वो नहीं है, स्वामी नहीं है। हाँ। पुराना जो पढ़ा है, अभी की बात है, अभी की, अभी के काय को अभी ये समझेंगे और वो समझेंगे नहीं। अभी हाल आप शरीर के स्वामी नहीं हो और शरीर वो उसका स्वामी है। बोल के बताओ जरा। नहीं, जो पूछा, हाँ भाषा में तो नहीं है, तो अभी आप भाषा में तो बोलना सीखो। आप बोलो जरा जोर से। नहीं, पहले आप बोलो। पहले बोलो शरीर का स्वामी मैं नहीं हूँ। हाँ बोलो। अरे तो आप बोलो तो सही, बोलने से ही सब कुछ है। बोलेगा तब तो बोलने से ही सब कुछ है। वो नहीं बोलता है ना पशु, वो भी उसका स्वामी बन के बैठा है। स्वामी बनने का अर्थ है भाषा से कोई मतलब नहीं है। अभी अगर ये बोल भी दे कि मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, तो अंदर में उसका राग और कर्ता बुद्धि थोड़ी टूटती है। कर्ता बुद्धि पे प्रहार है तो आप उसकी जड़ें तो पकड़ो। तो जड़ें पकड़ने से ये जैसा बोलता है ना, वैसा इसको श्रद्धान होता है। तो ये जिस शरीर में हूँ, शरीर का मैं स्वामी हूँ, तो खाली बोला ही नहीं है, ऐसे अंदर में संस्कार पड़ते हैं। तो जब भी ऐसा बोलेगा कि शरीर का स्वामी शरीर है, मैं मेरा स्वामी हूँ, ये अमृत चंद्र चाहे तो बोल रहे हैं। और ये कह मेरे को नहीं बोलना, ये बोल रहे हैं ना खुद ही। शरीर छिद जाए, शरीर बिज जाए, अब वो खुद तो बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं बोलूँगा। अरे भाई ये बोलेगा तो अंदर ऐसे संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि वो मेरा चिल्ला रहा है अनादि से, अजपाजाप की तरह से। तो अब इसको पलटो पहले, तो पहले भाषा में पलटेगा, फिर अंदर विचार में पलटेगा, फिर अंदर श्रद्धा में पलटेगा। ये उसकी प्रोसेस है। कैसे अलौकिक ऐसे थोड़ी होता है।
अनादिकाल से कह रहा है दुकान मेरी है, अब बोल के देखो कि मेरी नहीं, बुलवा लो जरा। है तो बोलने में ही अभी तो, और यहाँ से जिनवाणी मानने की कर रही है सर, बोलने में इतना जो, जबकि वास्तव में बोलना तो झूठा ही है। श्रद्धा में लाएंगे पर पहले भाषा में तो आया है। उसकी पहली पोजीशन ये है कि पहले अनार के में वो इसी घोको उसको, जब फिर वो घोकने पर उसकी थोड़ा हाथ चलेगा, ऐसा इसको घोको तो सही, पहले भाषा में आएगा, फिर विचार में आएगा, फिर विचार के बाद में फिर श्रद्धा में आएगा। तो ऐसे ही थोड़ी सुन लिया और श्रद्धा में आ जाएगा। और फिर जिनवाणी इतने में भी नहीं मानती। जिनवाणी तो फिर ये कहती है कि भाई देख, जिसको तूने अपना नहीं माना उसके कर्ता बुद्धि नहीं होना चाहिए और उसकी स्वामी बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो अब तो इस रिजल्ट को याद रखना, अंक गणित के पीछे का उत्तर, कि जिस पदार्थ को आपने अपना मानना बंद कर दिया है जिनवाणी के अनुसार, तो उस पदार्थ का कर्तापना स्वामीपना आप में नहीं होना चाहिए। और अगर उस पदार्थ का कर्तापना स्वामीपना है तो, और आप बोल रहे हो वो मेरा नहीं है, तो टिपा हुआ जवाब है, उससे शांति नहीं होगी। उससे मैं शरीर का स्वामी नहीं हूँ, ये बोलना शुरू करेंगे तो फिर विचार आएगा कि क्यों नहीं। हाँ, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। और फिर दूसरी बात है, तो नास्तिक से बात है, फिर जिनवाणी कहेगी कि मैं स्वामी किसका हूँ। अगले ही पॉइंट है कि मैं मेरा स्वामी हूँ, तो मैं आत्मा ज्ञान मेरा स्व और मैं इसका स्वामी हूँ। शरीर पुद्गल है, शरीर का स्वामी पुद्गल है। अब ऐसा बोलना सीखा पहले, अब पहले सीखा ना तो खाली बोला ही नहीं है ये, इसके अंदर में थोड़ा विचार डेवलप होएगा। और फिर वो विचार के अंदर ये जब ये खुद ही शरीर को अपना कहेगा तो इसको लगेगा कि मैं अभी विचार क्या कर रहा था और बोल क्या रहा। तो इसको खुद को ही थोड़ी शर्म आएगी, तो फिर इसको मायाचार्य भी समझ में आएगी कि महाराज भगवान के सामने तो बोलता हूँ क्या, मैं शरीर में बैसा है और ये मैं करता नहीं, और दुकान मेरी नहीं और घर मेरा नहीं। इसको बकवास कहते हैं, पागलपन कहते हैं। शरीर दिखता है इसलिए अपना स्वामी बोलते हैं उसको। बहुत बढ़िया था ये भाई, ये नहीं दिख रहा है। ये जब भी अभ्यास करेगा तो इसके सामने प्रश्न खड़ा होगा। वो सारा द्वादशांग जो नहीं दिख रहा उसी को तो दिखाना चाहता है। जो दिख रहा है, वो जो दिखता है वो सब पुद्गल है, जो दिखता है वो सब झूठा है, जो दिखता है विश्वास करना यहाँ योग्य है ही नहीं। जो जिनवाणी बता रही है उसको देखने का प्रयत्न करो। तो दिखता तो राग भी नहीं है, तो बोलो आपको राग है कि नहीं। दिखता तो दुख भी नहीं है, बोलो आप कहो कि मैं बहुत दुखी हूँ, काहे के बकवास करते हो, बताओ जरा कैसा होता दुख। नहीं दिख रहा है ना, तो आप दुखी हो कि नहीं। क्रोध किसको दिखता है, मान किसको दिखता है। ये जो गाथा में आया कि छिप जाए गिर जाए, तो जब शरीर को अपन अपना नहीं मानेंगे तभी तो तकलीफ नहीं होगी। ये बात है। तो ये जो छिल जाए भिज जाए ना, ये हुई नास्तिक से बात। नास्तिक से ना देखो, परद्रव्य, पहली बात ही परद्रव्य। ये परद्रव्य ये शरीर, टीका देखना। परद्रव्य यानी शरीर छिद जाए भिज जाए, उसको ले जाए, नष्ट हो जाए, या चाहे जिस प्रकार से हो जाए, मैं परद्रव्य को, अब ये परद्रव्य हुआ ना, अब देखो इसकी जगह आत्मा। आत्मा क्या है कि आत्मा न छिदता है, आत्मा न भिजता है, आत्मा को कोई ले जा नहीं सकता है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। अब इसको आत्मा की जगह मैं लगा लो। मैं कभी छिदता नहीं हूँ, मैं कभी भिजता नहीं हूँ, मेरे को कोई दुनिया, अरे दुनिया कोई मेरे को जानते ही नहीं है। मेरे को सिर्फ इस विश्व में अनंत सिद्ध भगवान जानते हैं, बाकी दुनिया का कोई मेरे को जानते ही नहीं है। ये सोचो तो सही जरा सा। आप पुत्र को अपना मानते हो, बोलो शरीर को मानते हो कि उसकी आत्मा को। तो शरीर आपका पुत्र बन सकता है क्या? वो तो अचेतन है वो तो। बोलो, अब जिसको आत्मा को जानता नहीं है और अपना मानता है, अब तू आत्मा को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, तो तेरे शरीर को नहीं टिकता तो वो कहाँ से हो गया? शरीर कभी किसी का बनता है क्या? वो शरीर उसका ही नहीं है, तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा? नहीं बात समझ। वो अनंत पुरुषार्थ है, सोचने विचारने का काम है। जैन दर्शन में खाली रटी रटाई विद्या थोड़ी, इसके अंदर फंक्शन है। जीव अंदर वास्तव में दुखी है, क्लेशित है, संक्लिष्ट परिणाम चल रहे हैं इसको,
आज ध्यान चल रहा है, रोज ध्यान चल रहा है। हे सुख की खान, हे वीतराग मूर्ति, हे सिद्धालय में बैठने जैसा, हे अनंत सुख का भंडार, और ये चक्कर फंस गया है आतंकवादियों के गिरोह में, फंस गया है। कौन है आतंकवादी? ये राग द्वेष का परिणाम। इतनी अलौकिक बात। मैं परद्रव्य को यानी परद्रव्य को यानी मैं अब शरीर को अपना नहीं मानूंगा, यहाँ से बात सीधी। और क्योंकि परद्रव्य मेरा स्वामी है और मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूँ, और परद्रव्य परद्रव्य का स्वामी है, और परद्रव्य परद्रव्य का स्वामी है, परद्रव्य का वो स्व है। अब मैं अपना स्व हूँ और मैं ही अपना स्वामी हूँ, ऐसा जो जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। अब ये यहाँ पे स्व स्वामी संबंध है ना, देखो ये मैं ही अपना स्व। अब देखो ये बात कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय का विचार है? श्रद्धा को मैं अपना स्व बोलते जाओ, बोलते जाओ, सम्यक दर्शन होने बोलते जाओ। ये अपना अंदर का विचार, मैं ही मेरा स्व हूँ। और श्रद्धा, हाँ ज्ञान की है, ज्ञान की पर्याय ये एक विकल्प खड़ा हुआ, अंतिम विकल्प, मैं ही मेरा स्व हूँ। मैंने जो जानने की पर्याय है ये मैं स्व, और मैं ही मेरा स्वामी हूँ। ये आत्मा त्रिकाल ज्ञान गुण जिसमें से पर्याय उत्पन्न हो रही है, ये मेरा स्वामी है। तो ये मैं हूँ मैंने ज्ञान की पर्याय, ये मेरा स्वामी है, मैं इसका स्वामी हूँ। ये अभेद हो गया, और ये अभेद होते से ही मैं ऐसा जानता हूँ, ये रिजल्ट है उसका, ऐसा मैं जानता हूँ। जो जान गया बस यही से ज्ञानी होता है, और ऐसा नहीं जानता है तो परद्रव्य का स्वामी पना छूटता नहीं उसका। बोलने से क्या होता है? बोलने से कोई वैल्यू थोड़ी सी। एक समय के पर्याय में दो आप छोड़ दो एक समय की पर्याय में, जितना जो समझा रहे वो समझने का प्रयत्न करो। हाँ वो सब एक समय की पर्याय में हो रहा है। अभी प्रश्न चल रहा है कौन सी पर्याय में आपको समय की याद करने की जरूरत क्या है? ज्ञान की पर्याय में ये काम हो रहा है, एक समय में हो के एक घंटे में हो, आपको क्या काम है? ये काम करो आप। आत्मा का तत्व को समझने का अभ्यास करो, ज्ञान को बढ़ाने का अभ्यास मत करो। यही बात समझ, इसके एंगल बहुत अलग है, इस एंगल से समझी जाती है जिनवाणी। इसको याद करने का अभ्यास मत करो, इसको समझ करके भाव भाषण का अभ्यास करो, इसको अहमपना लाने का अभ्यास करो। शब्द याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जिनवाणी बहुत अद्भुत बात है, अपूर्व बात है। इसका दुनिया में टचिंग नहीं है, तो टचिंग नहीं होने से ये भाषा यहाँ सुन ली इसने, तो घर जाके याद करेगा आज क्या क्या बोला था, मैं बोल के बताऊँ, वो बस की बात नहीं है। पर उसके भाव को पकड़ सकता है, और भाव को पकड़ने से उसकी श्रद्धा सुधरती है, और श्रद्धा सुधरती है तो श्रद्धा कहीं नहीं फंसने देगी उसको। उसका ज्ञान जो है परिपक्व हो जाएगा, तो सब स्वपर का विवेक समझ जाएगा। तो विवेक समझने से वो ज्ञान उसको कहीं उलझने नहीं देगा। वो हो गया, यही स्वाध्याय है। शब्दों से क्या काम? शब्द तो जीव बोलते ही नहीं है। यहाँ मेरी इच्छा अनुसार भाषा थोड़ी निकलती है, सब ऑटोमेटिक निकलती है, और वो निकलती है वो कोई प्री प्लान से नहीं निकलती है। वो तो जो निकलने वाली होती है वो निकलती है। वो जो जिनवाणी के जो शब्द है उसको भाव में लेने का अभ्यास पढ़ने वाला भी करे, सुनने वाला भी करे। उसके लिए कोई दो जाति का होमवर्क थोड़े है। ये विचार ज्ञानी भी यही करते हैं, सम्यक दर्शन के पहले भी यही विचार करते हैं, मैं मेरा स्वामी मैं हूँ, उद्गल का स्वामी पुद्गल है। पहले भी यही विचार करते हैं। कब? सम्यक दर्शन के पहले। अब सम्यक दर्शन भी हो गया, उसके बाद भी वो जो राग की धारा है वो फिर यही फंसती है कि जो अपने पदार्थ नहीं है उन्हीं के पीछे राग होता है। तो एक फैसला तो हो गया ना कि वो मेरे नहीं है, तो अब जिनवाणी कह रही कि राग भी जब वो है ही नहीं अपना, तो फिर उसके पीछे राग क्यों हो रहा है? तो वो खुद ही फिर जवाब देगा कि जब तक ये अपने स्वभाव में पूरा नहीं डूबेगा तब तक ये राग परेशान करेगा उसको। तो फिर काय का अभ्यास करेगा? कितनी बढ़िया बात है, जब उसको रास्ता समझ में आ गया। अभी अपने स्वभाव को पकड़ ही नहीं पा रहा है तो उसका अभ्यास कैसे करेगा? तो अभी पहली स्टेज का अभ्यास ये है कि वो उसका स्वामी है, मैं मेरा स्वामी। इस जगत का न्याय है और ईमानदारी भी है। आपके धन के आप स्वामी, मेरे धन का मैं स्वामी, मेरे शरीर का मैं स्वामी, आपके शरीर के आप स्वामी, आपके बच्चे के आप स्वामी। इतनी जगत में इतना न्याय है।
तो जगत के अंदर किसी पड़ोसी के मकान को अपना मानता है क्या? तो यहाँ पड़ोसी के शरीर को अपना कैसे मान लेता है? अब यहाँ इस शरीर पड़ोसी है कैसे समझे? यहाँ तो जिनवाणी राग को भी पड़ोसी कह रही। राग के आप मालिक हो कि नहीं? अच्छा, कैसे पता लग गया? इसी को जिनवाणी की मन सिखाने में तो आई जाएगी ना पहले से बात कि मैं राग का स्वामी नहीं हूँ। क्यों? राग मेरे आश्रय से थोड़ी होता है। राग जिसके आश्रय से होता है वो जाने। राग मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो मेरा स्व हो, मैं जिसका स्वामी बनूं, उसका नेचर ऐसा हो कि मेरे को डसे नहीं। समझ? इस राग से मेरे को कर्म बनते हैं तो मैं इसका स्वामी बनूंगा? हो गई गलती, हो गई अनादि से। अरे क्या अलौकिक बात यार। मैं अपने अनंत चतुष्टय का अनंत ज्ञान का स्वामी हूँ, ऐसे बार बार करोड़ बार बोलो। बोलने पर इसे अंदर में संस्कार पड़ेंगे तो फिर इसको खुद को जब परद्रव्य का जब परिणमन इसकी इच्छा अनुसार नहीं होगा तो फिर इसको अपने आप ज्ञान कहेगा कि जिन्होंने पहले दिन से ही कह रही थी कि परद्रव्य ये अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलेगा। यही तो सिखा रहे थे। एक दिन का काम थोड़ी है, मामूली बात नहीं है। अनादि के मिथ्यात्व को पलटना बहुत ताकत है भाई। एक जन्म का पागल हो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, तो अनादि का पागल है, वो बिल्कुल बेहोश है। अरे आप तो कोई डालने की जरूरत नहीं, कौन से गुण की है, पूरे जीव की बात है। पूरा जीव पागल है। काय का श्रद्धा गुण, काय का श्रद्धा गुण समझता भी है श्रद्धा गुण। जीव भी बेहोश है, बिल्कुल सीधी बात है। ज्यादा पड़ जाए तो बहुत समस्या है खड़ी। जिनवाणी का सरलतम ज्ञान है। क्या दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। जिस घर में जाता है उसको अपना मान लेता है, जिस गति में जाता है उसको अपना मान लेता है, जिस शरीर में है उसको अपना मान लेता है, जो राग का परिणाम है उसको भला मान लेता है। जिनवाणी के लिए परद्रव्य सुनते ही नहीं है। जिस राग से खुद दुखी हो रहा, अनंत कर्म बंध रहे, उस राग को का स्वामी बन जाता है। उसी राग में सुख बुद्धि है, उस राग से दुखी है, उसी राग की पूर्ति में लगा हुआ है। ये कोई समझदार के चिन्ह है? आपके चलते ही नहीं ना, इसलिए आपको क्या मालूम चलते किस किस को चलते। अपने आचार्यों ने भगवान ने यही कहा है, सालों तपस्या ये कहा है। तो यही सब समझने में उन्होंने ध्यान लगाया। ये तपस्या शब्द है ही नहीं जैन दर्शन में। तपस्या मतलब नहीं है, ध्यान किया। मतलब नहीं है। तपस्या जैन दर्शन में शब्द ही नहीं है। या तो सिर्फ आत्मा और आत्मा का आनंद, तीसरा कोई शब्द ही नहीं है। आत्मा को समझा गृहस्थ दशा के अंदर, आत्मा के स्वरूप को समझा और फिर उसमें लीन होने के लिए जंगल में चले गए। तो अज्ञानी लोग कहते हैं कि वो जंगल में तपस्या करने गए। किसकी तपस्या करें? वो आत्मा के आनंद को भोगने गए। एक बार बोलो तो सही। तपस्या का अर्थ होता दुखी होना। दुख में पड़े रहे। फिर से बोलो। नहीं, वो तपस्या का मतलब मेरा वो नहीं था। अरे भाई शब्द जो है वो अपने अनादि काल से उल्टे निकलते हैं। मुनिराज जंगल में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोगने के लिए गए हैं। मुनिराज जंगल में अतीन्द्रिय आनंद के भोगते बहुत, और उनको यहाँ जगत में रहने में व्यवधान होता है। वो तीन कषाय का अभाव का आनंद भोगते हैं। वहाँ पे पंच परमेष्टि में शामिल हो गए। नमो लोहे सब साउंदन में उनकी गिनती है। और वो हमारे उनका नाम लेते से ही, नाम ले तो सब दुख मिट जाए। रोज बोलता है पूजा के अंदर, आपका नाम में मेरे पंच परमेष्टि पूरे अनंत में और आचार्य उपाध्याय साधु में कोई अंतर नहीं है। तो आनंद जंगल में ही रहते है? तो महाराज जंगल में ही रहते। ऐसा ही नियम है, नियम अकाट्य नियम है। क्योंकि उनको तीर्थंकर के जीव जो गृहस्थ दशा में थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, जंगल वहीं बनवा लेते। पर वो जंगल में क्यों गए? नेमिनाथ भगवान ऐसे वो गिरनार पर्वत की आखिरी टूप, वहाँ क्यों गए? नीचे क्यों नहीं तपस्या करी? कि वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई परिंदा फटक नहीं सके, क्योंकि वो परिंदा उसके शुद्धोपयोग में बाधा डालेगा। तो वो ऐसी जगह रहते हैं कि उनको कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुद्धोपयोग टूट गया मैंने उनका अगला जन्म फिर संसार भटक जाएगा। जरा सा उनके
पांडव के विकल्प रह गया तो 33 सागर के लिए मोक्ष से दूर हो गए। ये कोई मामूली बात है? अरे यहाँ देखो आप, यहाँ अगर कोई काम में तल्लीन है, कोई बिजनेस चल रहा, कोई बात चल रही है और इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो रोटी वोटी सब भूल जाता हो। और बल्कि कोई कहे कि सुनो सुनो कि डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो दूसरी जगह जाके मीटिंग करना पड़ेगी, क्योंकि वो जो घर के काम, खाना पीना, वो सब एक तरफ, उससे महत्वपूर्ण काम चल रहा है। तो ऐसा ही वो जो 28 मूलगुण काम, अरहंत बनने की तैयारी चल रही है, तो वो कोई डिस्टर्बेंस थोड़ी चाहते हैं। वो तो अपने अंदर पंच परमेष्टि का विकल्प आ जाए भगवान का, वही मोक्ष मार्ग को रोक देगा। तो दूसरों की क्या बात करें? ऐसा नियम ही है। और सम्यक दर्शन होते से ही वो हमेशा एकांत ही ढूंढता है। घर में भी, अभी जंगल में नहीं गया वो। बोर्ड लगा है कमरे के बाहर, डोंट डिस्टर्ब। तो अब देखो जरा सी बच्ची, अब उसको देखो, जिसका महत्व, उसको पढ़ाई का महत्व है, तो उसने लगा दिया मैं अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट काम करूँ, डोंट डिस्टर्ब। तो अब जब एक बच्चा उसको डोंट डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये समझा वाला ये कहेगा डोंट डिस्टर्ब, डू माई, करो मेरे को, आ जाओ मेरे पास। इसीलिए ये स्वाध्याय बंद में रखते हैं। ये घर पे इसको बहुत डिस्टर्बेंस होएगा। ये तो अपनी रेगुलर सभा है, इसलिए मैं इतने प्रश्नोत्तर भी कर लेता हूँ। बाकी कहीं बोलने वाले की छूट थोड़ी, वक्ता सिर्फ एक तरफ से बोलता है, आपको जितना समझ में आए समझो, नहीं तो फिर आप प्राइवेट बात करो। तो अब ये तो अपन पूछ लेते हैं, बोल लेते हैं, बाकी ये सब डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वो धारा वगैरह सब छूट जाती है। तो अपन तो यहाँ समझने बैठे ना इस तत्व को, इसलिए अपन ये बातें कर लेते हैं। बाकी ये कोई अच्छी थोड़ी है, ये सब कुंकुंदाचार्य की वाणी को डिस्टर्ब करती है। कैसा है, अपन तो सब जने समझने बैठे हैं। अगर इसको इतनी आज़ादी नहीं दी जाए तो बेचारा संकोच में रह जाएगा, पूछ नहीं पाएगा। इसका हल तो दुनिया में किसी के पास है नहीं, है ही सही, क्योंकि आपको समझने के लिए नहीं पूछते हो, समझाने के लिए पूछते हो। जिनवाणी को सब पता है, समझने के लिए पूछते हो, समझाने के लिए। पर क्लास में तो आते ही इसलिए। तो ये जो है ना रेगुलर स्वाध्याय के अंदर, ये प्रवचन मिक्स क्लास है। क्लास में क्या होता है कि बोलने और पूछने का दोनों को अधिकार है। तो वक्ता भी पूछ सकता है, श्रोता भी पूछ सकता है। और प्रवचन में क्या है, एक ही बोलेगा बस, बाकी कोई नहीं बोलेगा। धारा प्रवाह बोलेंगे बिल्कुल। तो अभी धारा प्रवाह बोलेंगे, मेरे मालूम बेचारे समझ ही नहीं पाएगा क्या बोल रहे क्या नहीं। अभी अपन गाथा भी 10 दिन हो गए इसको, 6 दिन हो गए इसको। तो बात ये है कि वो पंद्रह में सुख नहीं है, ऐसे ही नहीं समझ पा रहा है, तो उसको इज्जत खोलना पड़ेगा। देखो अपन तो हो गई पूरी। भावार्थ ज्ञानी को पंद्रहवीं के बिगड़ने, एक बार जिसको पंद्रहवीं जान लिया तो उसके बिगड़ने सुधरने का न हर्ष होता है और न विषाद होता है, नहीं होता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। यहाँ तो इसका रुमाल गुम जाए और फट जाए तो रोटी खाएगी कि नहीं? अभी रुमाल का नाम लिया, साड़ी का लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। साड़ी अगर जरा से कीमती ले लो, साड़ी में आका आ जाए, 5,000 रुपये की साड़ी लेके आया और जिस कुर्सी पे बैठा वहां फंस गई, पड़ गई, अब क्या होएगा? अब वो तो मजबूर हो गया, इसलिए से रास्ता गया उसके पास। अब साड़ी की ये बात है, और मकान की ईंट गिर जाए तो अपना मानना है, कितनी अलौकिक बात है। अब जैसे इसने शरीर को ही पर जान लिया तो फिर अपने आप आवाज आएगी कि लाखों वर्षों तक जिए, क्योंकि जीवन और मरण ये आत्मा की डिक्शनरी में है ही नहीं। आत्मा की डिक्शनरी में तो ये है, आत्मा अपने अस्तित्व गुण के कारण बिना किसी पर पदार्थ की आवश्यकता के अनादि से जी रहा, अनंत काल तक जिएगा। अभी शरीर का संयोग आत्मा के साथ में हुआ है, तो अब ये रहे कि चला जाए, इससे मेरे को क्या लाभ है? मैं तो यहाँ पढ़ाई ऐसी करी है कि शरीर के बिना वाले जीव की हम पूजा करते हैं। कौन है? उनका नाम क्या है? बिना शरीर के सिद्ध
डरते काहे को यार, सुन भी रहे कि नहीं? तो हम उस देव के उपासक हैं जिनके शरीर है ही नहीं, तो अब उन देव की उपासना हम अभी अभी पूछे पूजा काय के लिए करते हो, तो ये फट से बोलेगा तुम जैसा बनने के कारण तुम्हारे चरण में आया, तो अब तेरे को सिद्ध बनना है ना, तो तेरे को बिना शरीर के रहना है। अब तू रात दिन किसकी चिंता करता है? तो तू बोलता वो सही है कि जो करता वो सही है? हाँ, डॉक्टर ने भी बताएंगे। जो तूने बोला ना तुम जैसा बनने के कारण, ये सही है कि जो 24 घंटे कर रहे हो कि शरीर छूट नहीं जाए, बीत नहीं जाए, ये नहीं हो जाए, ये सही है? दोनों में से क्या सही है? कुछ भी सही नहीं है। बोलता तो सही है। बोलता सही इसलिए नहीं कि टीपा हुआ बोलता है, जो उसमें लिखा है वो बोलता है, मानता मानता तो ही नहीं, उस बोलने की वेले थोड़े। सही वो आपने तो कहा कि बोलना तो सीखो, तो सही बोलना सीखो। अब तो उसी क्लास में रहना कि आगे भी बढ़ना? बोलना सीखा ना तो विचार भी करो कि भी देखो, विचार करो कि मैं तुम जैसा बनने के लिए, मैंने आप जैसा अशरीर बनने के लिए आपके पास आया हूँ, पर अब मेरे को मेरे अंदर में झांक के देखा तो मेरे अंदर तो शरीर की चिंता मेरे को परेशान कर रही है। तो फिर अब ये मैंने जो आपके सामने बोला है वो मेरे को शोभती नहीं हो बात, क्योंकि मेरे को वैसा प्रयत्न करना चाहिए कि मैं भी शरीर रहित कैसे बन जाऊँ, तो मैं तो और उल्टा शरीर की चिंता कर रहा हूँ। तो फिर ये बोलना शोभता थोड़ी। अगर वो तो अनंत भगवान केवल ज्ञान है, उनको सब पता है कि मैं बोलता क्या और सोचता क्या हूँ, तो वो अगर वास्तव में वो तो बोलेंगे नहीं। अगर मान लो कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हो और वो प्रकट होकर पूछ ले क्या बोला तुमने अभी, कि मेरे को तो अभी सिद्धालय में जाना है, तो तू ये जिसको छोड़ के जाना है उसमें कुछ करेक्शन हो जाए, कुछ टूट जाए तो घबराता काहे के लिए? छोड़ने के लिए बैठा है क्या? नहीं आ रही बात समझ है? बोलने का कोई जैन दर्शन में है नहीं। सीधी बात है, स्वपर का वैदिक ज्ञान करना है और इतना समझ में आ जाए जीव, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। शरीर हट के है, जो शरीर भी है ये अनंत परमाणु परद्रव्य है, उनका समूह है। हाँ, ये तो दिखाई नहीं कि अनंत परमाणु उसके अच्छा चलो, अच्छा मत दिखने दो, स्कंद तो दिख रहा है, मैंने शरीर दिख रहा है कि नहीं? अनंत परमाणु। अरे आप छोड़ दो यार, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। शरीर दिख रहा है कि नहीं? बोलो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। दिख रहा है। अभी आपका एक परद्रव्य है, कहने हाँ कहने में ही बोलो ना, बोलो तो सही। मैं हाँ ये दिख रहा है ना, इस दिखने का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। नहीं काय को मालूम हो गया? ये जो अपना दिख रहा है ना, ये आंखें खोली और शरीर में और मेरा दिखा, इसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान शुरू हो गया। क्योंकि ज्ञान और दर्शन वो तो आत्मा के स्वभाव है। तो आप पहले तत्वाभ्यास तो करो, फिर अंदर की बात है। अब छोड़ दो, आप जिनवाणी बहुत समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्लास के अंदर बोलने की छूट नहीं होती है, क्योंकि वो बोलने से सब डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, फिर वो सीधी बात है, साधना नगर में शिविर लगता है, बाल पोथी वगैरह सब अटेंड करो, सब सीखो। बाल पोथी 1 2 3, वितराग ज्ञान 1 2 3, क्योंकि तो बहुत कॉलेज की बात चल रही है, केजी की थोड़ी चल रही है। बार कॉलेज की घुमा के फिर केजी में ले आए तो पहुंच ही नहीं पाए कभी। अब आगे सुनो, श्लोक में अमृत चंद्राचार्य देते बहुत अद्भुत बात कहते हैं। इस प्रकार ये तो पढ़ो, हाँ, इत्थम परिग्रह पढ़ो। इस प्रकार आचार्य डिसीजन देते हैं, इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर, अभी सामान्यतः हम कह दिया भाई, शरीर से लगाकर राग से लगाकर सब परद्रव्य, ये सामान्य कथन है। अब इनका एक एक का नाम बताएंगे। ये विशेष, सामान्य के अंदर टोटल इनऑल बात होती है, विशेष के अंदर उसका एक एक भेद करके अब एक एक परिग्रह क्या है ये बताएंगे। देखो, सामान्यतः छोड़कर अब यहाँ से आचार्य अपनी बात करते हैं। अब क्या करेंगे? पहली बात है, सामान्यतः सामान्य परिग्रह को छोड़कर, इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है कि अंतरंग परिग्रह 24 तरह के, एक मिथ्यात्व और 13 ये कषाय, ये आत्मा का अंतरंग, और एक ही बाहर के धन धान्य वगैरह ये सब, ये इन बाहर के पदार्थों को अपना मानने की प्रवृत्ति, ये अंतरंग मिथ्यात्व। ये और फिर इन पदार्थों के पीछे राग द्वेष का परिणाम, ये 13 तरह की कषाय। 2 बात समझ में आई। इनको छोड़कर, यानी इनको अपना मानना बंद करके, छोड़ने का अर्थ समझ में आया? अब अपना मानना बंद कैसे होगा? कि वो शुद्धात्मा को अपना मानने से, 206 गाथा, इसमें ही रतिवंत हो, इसमें प्रीतिकर, उस आत्मा को अपना मानकर इन पदार्थों को छोड़कर मैंने उनको अपना मानना छोड़कर, अब ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ, छोड़कर अब स्वपर के अविवेक के कारण अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है। कैसा ही अमृत चंद्राचार्य क्या गजब कर रहे हैं, देखो आचार्य देव। अब सावधान करते हैं। स्व पर का अविवेक, स्व क्या है और पर क्या है? आत्मा स्व है और आगादि का परिणाम पर है। आत्मा स्व है, शरीर पर है। आत्मा स्व है, संयोग पर है। ऐसा स्व पर का विवेक नहीं होने को जिनवाणी अविवेक कहती है। ये आध्यात्मिक अविवेक है। वहाँ जिमने जाएगा तो पत्तल खाएगा कि माल खाएगा? माल खाएगा। पत्तल छोड़ देगा तो विवेक है, और पत्तल से खा जाए तो वाह यार, कितना ज्ञान है। अब यहाँ भी जो है शरीर है, राग है, वो पत्तल है, और आत्मा के अंदर ज्ञान आनंद, वो उसका माल है। अब किसको अपना मान रहा है, किसको सेवन कर रहा है? अरे अब क्या नहीं बोलते हैं? माल का सेवन करना था, ये किसने बोला? क्या अलौकिक बात है, नहीं समझ आ रही ना क्या बोल रहे हैं? ये अनादि से माल का पता ही नहीं, इसलिए पत्थर ही चाट रहा है। पत्तल वाले माल की बात कर रही हूँ। तुम कुछ भी कर रहे हो, यार सुनना चाहिए ना क्या बोल रहे हैं। पत्तल भी लौट रहा है, यही तो बात है, समझना चाहिए ना। तो ये लौट रहा है ना, तो इसको अच्छा जरूर लग रहा है, पर देखने वाले को तो अविवेकी लग रहा है ना। एक बालक वहाँ पे अपने से फेंक दी और वो उसको चाट रहे हैं बच्चे जो भिखारी है, तो अब दूसरे देखने वाले कहते हैं ना कैसा अविवेकी है। भिखारी अलग बात है, कैसा अविवेकी बेचारा कि इसमें पत्तल को चाट रहा है, अब उसमें है ही क्या? दृष्टांत है। ऐसा सारे पंचपरमेष्ठी देख रहे इसको कि तो माल को तो खाते ही नहीं है, और ये उनके उदय में मिली हुई सामग्री इसी को चाट रहा है, तो अविवेकी है। यहाँ तो कोई नहीं अविवेकी, डरो मत, नहीं तो इसको लगता है मेरे को ही बोलते हैं। ऐसे ही लगेगा इसको वास्तविक में कि मेरे को ही बोलते, मेरे को नहीं बोलते। आचार्य तो सामान्य बात करते हैं, और जो है उसको समझ जाना चाहिए कि हाँ मेरे को ही बोल रहे हैं, तो मान्यता सुधारने के लिए बोल रहे हैं। बुरा मानने के लिए थोड़े बोल रहे हैं, और बुरा ही लग रहा है तो छोड़ देना चाहिए। तो स्वाध्याय भवन छोड़ना चाहिए कि बुराई छोड़ना चाहिए? बोलते तो जाएगा यार, कोई बोलते तो वो इतनी कषाय प्रबल को यही आना छोड़ देगा। जिस दिन बुरा लग जाएगा उस दिन सुधर जाएगा। वो आते थे ना एक अपने अमेरिका वाली माँ साहब है, अब उनको लग गई होगी कोई बात, अब यहाँ तो जनरल बोलते किसी को बोलते थोड़ी। तो अब छोड़ना क्या था? कषाय, और छोड़ दिया क्या? अब वो अनंत काल और सुधरने की चांस ही गए। अब कौन के गए बात है, जब से आते ही नहीं। वो एक आते थे अमेरिका वाले माँ साहब आते थे, और ऐसे बोलते थे, अरे साहब आपने तो मेरा जीवन बदल दिया, और कभी ये मैं अब हमेशा के लिए मैं अमेरिका छोड़ दूंगी। सब कितनी उन बातों में कितनी सत्यता थी, था ना ऊपर ऊपर। अब देखो, स्व पर के अविवेक के कारण, देखना जरा पढ़ना शब्द, अविवेक के कारण अज्ञान को छोड़ने का मन है। वस्तु नहीं छुड़वा रही जिनवाणी, अज्ञान छुड़वाती है, और ये पदार्थ छोड़ता है। स्व पर का विवेक नहीं होने का नाम अज्ञान, और जिनवाणी अज्ञान को छोड़वा रही है और ज्ञान को ग्रहण करा रही है।
इसको छुड़वाया था रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि भोजन के राग का त्याग। इसने क्या छोड़ा? रात्रि भोजन। तो इसकी मर्यादा भोजन करने की है कि राग करने की? अब वो जिनवाणी राग छोड़वा रही थी, इसने भोजन छोड़ा। अब वो राग जो करता था वो स्वपर का अविवेक था, तो जिनवाणी अज्ञान छोड़ा रही है और उसने क्या करा? पदार्थ छोड़ दिया। आज सारे धीरे धीरे समझो, अनंत बात द्रवलिंगी बन गया, इसीलिए तो घर छोड़ दिया। जिनवाणी घर छोड़ने का तो कहीं नहीं रही थी, घर अपना हैगा जो आप ग्रहण करो छोड़ो। अविवेक के कारण अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, देखो एक एक शब्द देखो, अज्ञान को छोड़ना है। अज्ञान क्या है? कि स्व पर का विवेक नहीं होना। स्व क्या है? कि आत्मा, ज्ञान। पर क्या है? राग आदि। अब इसका अविवेक, विवेक नहीं है, इसलिए राग के पोषण में लगा हुआ है। जिस राग को इसको नष्ट करना था, 24 घंटे उस राग के पोषण पूर्ति में लगा हुआ है। तो विवेक है कि अविवेक? अब अविवेक छोड़ना था तो ये बाहर के पदार्थ छोड़ने लगा। अविवेक कैसे छूटेगा? कि विवेक होएगा। विवेक क्या होएगा? कि विवेक माने ज्ञान का प्रकट होना, ज्ञान में सत्यता का भाषित होना। एक एक शब्द समझना पड़ेगा। अमृत कुछ भी समझ भी कैसे आएगा? ये स्वपद के अविवेक के कारण, स्वपद का अविवेक तो नहीं सिद्ध कि ये स्व है और ये पर है, तो भिन्नता ही नहीं हमारे में। कौन सी आ गई? किसने क्या आ गई है? हाँ तो नहीं आई ना, तो हाँ तो नहीं आई तो आप ये करने के प्रयत्न करो, आगे मत बढ़ो कुछ भी। अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है। हाँ तो ये अज्ञान है, ये पता लगा है कि आपको आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज्ञान है कि अज्ञान? देखो बोलने में डर लग रहा है। हाँ अज्ञान है। जो 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 ज्ञान इसी को चार गति घुमाए उसको जिनवाणी ज्ञान थोड़ी कहते हैं। और ये अज्ञान के पक्ष में चला गया। अभी कोई जरूरी काम आएगा तो इससे ही पूछेंगे कि ये प्रवचन छोड़ेगा कि वो वहां जाना छोड़ेगा? नहीं है ना, और किसको कहते हैं अज्ञान? अब तो कोई ऐसी बात सुनना ही नहीं। यही तो ज्ञान अज्ञान, उसमें किसका महत्व भाषित होता है। अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, ऐसा यह पुनः उसी को यानी परिग्रह को विशेषतः छोड़ने को प्रवृत्त हुआ है। देखो प्रवृत्त हुआ ना, देखो ये भव्य जीव का चिन्ह है। मैंने आज सुन लिया है तो अब मेरी प्रवृत्ति अब इस तरफ होगी। ये तो सुन लेता है, 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है। क्या लिखा पढ़ा? अब प्रवृत्ति कहाँ है? अरे यार इसको तो ये अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, ये तो पात्र ही नहीं है। तो ये तो जिसके अंदर में आई तो वो ये परिग्रह और अज्ञान छोड़ना है। ऐसा जो जीव है वो अब विशेषता छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ, सामान्य में संतुष्ट नहीं हुआ है। आपने कह दिया है कि राग को छोड़ो, ये तो ये राग मेरे समझ में नहीं आया तो सामान्य है। अब मेरे को राग का एक एक भेद बताओ, तो मैं एक एक को करके छोड़ूंगा। वो शुरुआत भावार्थ देखो। स्वपर के एक रूप जानने का कारण अज्ञान है। देखो है ना अज्ञान की परिभाषा, स्वपर को एक जानने को अज्ञान कह रही है। अब ये स्वपर का एक 11 9 पूर्व के पाठी को जिनवाणी ज्ञान नहीं कह रही है, क्योंकि वो स्वपर को नहीं जान रहा है। वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो ज्ञान हो रहा है ये आत्मा में से आ रहा है कि शास्त्र से आ रहा है। वो मान रहा है ना, तो ये स्वपर का विवेक नहीं है, तो अज्ञान है। अब वो 11 9 पूर्व का क्या हुआ कि वो तो कर्म क्यों 6 से इतना बढ़ गया, विकास हुआ, पर वो मोक्ष मार्ग नहीं है। क्योंकि इतना ही नहीं समझ में आ रहा है ना उसको कि ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है। ज्ञान आत्मा में से आता है, ज्ञेय से नहीं आता है। शरीर को मैं हिला सकता हूँ कि नहीं, कि 28 मूलगुण में ही तो पालन कर रहा हूँ, तो स्वपर का विवेक हुआ कि नहीं हुआ? गुड, बहुत बढ़िया। अपने राग से घर के सब काम हो रहे हैं, स्वपर का विवेक जगा कि नहीं? क्यों नहीं जगा? जबकि उस पदार्थ का प्रगमन क्रमबद्ध स्वतंत्र हो रहा है और इसको ये लग रहा है कि मेरे राग से हो रहा है, तो ये स्वपर का अविवेक हो गया ना। विवेक जागृत होने की अस्त हो गया। ये बात समझ में आती है थोड़ी सी?
पूरी जिनवाणी खुलेआम कह रही है ना कि शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म नहीं होता है। कहा कि नहीं, सुना कि नहीं आपने? सुन लिया। अब वहां पे सुन के आए प्रवचन के अंदर कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भैया धर्म कैसे करोगे? तो ये स्वपर का विवेक है क्या? विवेक तो फिर क्या सुन के आया? अविवेक की बात सुन के आया क्योंकि सब सही है। नहीं, आपकी बात समझ आ रही क्या? इतनी एकदम क्लियर तो कर रहे हैं। उस अज्ञान को, अब देखो, अज्ञान को संपूर्णतया छोड़ने का इच्छुक, अज्ञान को छोड़ने के इच्छुक की बात है। अभी इच्छुक तो बने ही है। किस किस की भावना है अज्ञान को छोड़ना? कि सबकी है। कितने अलौकिक है। छोड़ने का इच्छुक जीव पहले तो परिग्रह का सामान्य त्याग कर दिया, सामान्य, अब विशेष एक एक भेद बताएंगे। और अब आगामी गाथा में उस परिग्रह को विशेषता यानी भिन्न भिन्न नाम लेकर छोड़ता है। अब कुंदाचार्य के स्टाइल देखो, सबसे पहले पुण्य के परिणाम को पकड़ा उन्होंने। देखो, देख तो ना जरा, पहले कहते कि ज्ञानी के धर्म यानी पुण्य का परिग्रह नहीं है। अब एक एक को बता रहे। पहले तो राग में सब कह दिया, राग के अंदर सब आके पाप पुण्य के परिणाम सब। अब यहाँ पे एक पर सबसे पहले उन्होंने पुण्य को, ज्ञानी को पुण्य का परिग्रह नहीं है। छाती पड़ जाएगी, बहुत छाती मजबूत हो तो कल सुनेगा तो भाग जाएगा। जिसको जिनवाणी कुंदाचार्य पुण्य का परिग्रह करके छुड़वा रहे हैं, उसको अज्ञानी धर्म मान के बढ़ा रहा है। मोक्ष मार्ग से कितना सही काम कर रहा है। बहुत अलौकिक बात है, करो विचार।